और इम्पोर्टेंट ये है, मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब में ऐसा कोई दूसरा वीडियो अब तक बना है। एक पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताया है कि आपका नैंड होता है आईफोन में और MMC और UFS होता है एंड्रॉयड में। हम दोनों को स्पेंड कर सकते हैं, बट इसको हम रैम भी स्पेंड कर सकते हैं या रोम ही स्पेंड होगी खाली आईफोन में, और एंड्रॉयड में रैम और रोम दोनों स्पेंड हो सकती है, पर कंपेटिबिलिटी ऐसी मिलना चाहिए। और दूसरी बहुत सारी बात बताई कि हम अगर नेट से डाटा नहीं निकाल सकते, अगर उसको डाटा निकालना है क्योंकि इसके अंदर खाली बूट फाइल होती है CL मैक एड्रेस, तो इसके अंदर डाटा निकालना तो स्वैपिंग करनी पड़ेगी। सेम इस केस में भी अभी आज के जितने भी फ़ोन है अगर डाटा निकालना तो स्वैपिंग ही करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे CPU MMC है, यहाँ पर CPU BB CPU आपकी EPROMs IC आए हैं और NFC, और अगर पूरा सेट चालू करना तो ये सारी IC को आपको स्वैप करना पड़ेगा। और मैंने बताया टाइप, मैंने बताया फुल फॉर्म, मैंने बताया ईच एंड एवरीथिंग। कैसा लगा ये वीडियो बताएगा ज़रूर, और लाइक सब्सक्राइब, और इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी डिटेलिंग दी है यार, बहुत सारे भाइयों का फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारे नए बेचारे जो स्टूडेंट हैं, जो जानकारी लेना चाहते हैं, जुटाना चाहते हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है कहीं यूट्यूब में ज्ञान, उनको ये वीडियो से बहुत सारा ज्ञान मिलेगा कि आखिर में ये MMC क्या है यार, MMC क्या होती है, ये कि हम अपने फ़ोन का डाटा निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते, हम अपना आईफोन का डाटा कैसे निकालें, हमें एंड्रॉयड का डाटा कैसे निकालें, क्या पॉसिबल है या नहीं। क्या पता किसी भाई ने ये किसी दुकान वाले को दिया, वो घुमा रहा है, उससे पैसे ले रहा है और कुछ आगे हुआ नहीं। सो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए और आप जैसे भाइयों के लिए, तो उसको शेयर करो और लाइक जरूर कर दें। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर 1 स्थिति। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवदत्त गौर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप आपके घर में भी सब लोग बहुत अच्छे हों और आपके काम बहुत अच्छे से चल रहे हो। और दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन करो मोबाइल ट्रेनिंग को। आज की मोबाइल रिपेयरिंग जो मार्केट है वो काफ़ी बूम है, एक जॉब ओरिएंटेड मार्केट है। यहाँ मैं पहले भी बोल रहा हूँ, यहाँ आपको किसी की जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना खुद का व्यापार कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से सीखेंगे और अगर आपके पास में पैसे हैं तो मार्केट में अपने थोड़े से टूल्स के साथ में हैं, और ताकि इसको बिज़नेस को फ्लो किया जा सके, तो आप मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा और नाम कमा सकते हैं। बस साथ एक कंडीशन होनी चाहिए कि देखिए, ये जॉब एक टेक्निकल स्किल पे निर्भर है, जो कि एक बार में नहीं आता है, एक दिन में, एक महीने में। ये स्किल है आपकी प्रैक्टिस पे। आप जितना इसको प्रैक्टिस से अपना समय देंगे उतना ही आप अनुभवी होंगे। तो चलिए ये दोस्तों, ये बात रही यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग के लिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हमारे नंबर 12 बजे से 5 बजे के बीच में काइंडली कॉल करें। और अगर आपको कॉल नहीं लग रहे हैं तो आप रात में भी कॉल कर सकते हैं, बट कोशिश करें 12 और 5 बजे के बीच में कॉल करें और जल्द से जल्द अपना एडमिशन कराएं। और अगर आपको डेली लाइव क्लासेस देखना है कि एसर टेलीकॉम कैसा पढ़ाता है, तो आप फेसबुक में आकर हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक में टाइप करें एसर टेलीकॉम और वहाँ पर जाके डेली क्लासेस को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स में से कुछ कमेंट मैंने पिकअप किए हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि सर नैंड क्या होती है, और ये आईफोन जो एंड्रॉयड का जो उसके अंदर MMC या EMC या क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और इन दोनों में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न भी बना हुआ है कि अभी हम आईफोन सीखें या एंड्रॉयड सीखें या कौन सी चीज़ सीखें। तो मैं आज आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ दोस्तों, पूरी क्लास नहीं, क्योंकि एक वीडियो में तो पूरी क्लास कोई भी नहीं दे सकता। तो बट आपको मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कोर्स करने से पहले अगर आपको उसका बेस पता हो या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो, तो मुझे लगता है कि वो कोर्स करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और इजी भी हो जाता है। तो अगर बात करूँ आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड में जो स्टोरेज होती हैं या जो प्रोग्रामिंग चिप होती हैं, उनको क्या कहते हैं, उनके बेसिकली क्या टूल्स हैं, छोटी छोटी बातें, और उनकी सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी हम करेंगे आईफोन के प्रोग्रामिंग चिप के साथ। सो दोनों प्रोग्रामिंग चिप को समझ सकते हैं कि किसको हम बेसिकली जैसे
जैसे बहुत सारे लोग हैं सर डाटा रिकवरी कर दो सर, इस फ़ोन की डाटा ये टूट गया है सर, क्या हर फ़ोन का डाटा रिकवरी पॉसिबल है? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को, पर दोस्तों एक कंडीशन एक और है कि वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा, एक एक पॉइंट, और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। हो सकता है कि ये चीज़ें आप सुनने के बाद 1 घंटे बाद भूल जाओ। सो अच्छा होगा नोट्स बनाते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और नोट्स बनाने के बाद जब एक बार लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दूसरी बार आपसे कोई पूछेगा तो आप बिना नोट्स देखे ही बता दोगे उसको। आई थिंक ये हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आईफोन और एंड्रॉयड में, दोनों में ही चिप प्रोग्राम होती है दोस्तों, प्रोग्रामिंग चिप लगाई जाती है जिसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं। अगर मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है, जिनने पहली बार सुना है तो वो बता देता हूं, जिन्होंने सुना है तो वो मैच करें। दोस्तों जो आईफोन होते हैं बेसिकली उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग चिप होती है वो होती है जिसको हम बोलते हैं स्लैंग भाषा में हार्ड डिस्क कहा जाता है। देखिए आप इस तरह से आपको दिख रही होगी। ये इसी चीज़ को टेक्निकली लैंग्वेज जो यूज़ किए हैं उनको कहते हैं नैंड। नैंड का फुल फॉर्म होता है नॉट एंड। बेसिकली ये 2 लॉजिक गेट से मिलकर बनी होती है, एक एंड गेट और एक नॉट गेट। सो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला, टेक्निकली चीज़ें समझने के लिए क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, पर बेसिक चीज़ों को तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक साधारण भाषा में। अगर दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पर आपने नाम सुना कि हमारे जो आईफोन्स होते हैं उसमें जो चिप प्रोग्राम होती है उसको बोलते हैं नैंड या हार्ड डिस्क कह सकते हैं। हार्ड डिस्क एक कॉमन नेम है, भाई इसके हार्ड डिस्क बना दो, भाई इसके हार्ड डिस्क बना दो। ज़्यादातर जो दुकान होते हैं, दुकान के डीलर्स होते हैं या दुकान वाले मैकेनिक होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, वो जनरली इसको हार्ड डिस्क बुलाते हैं। बट अगर टेक्निकली साउंड करेंगे तो उसको हम नैंड बोलेंगे। बट अगर हम दोस्तों बात करें आईफोन 6s से लेकर उसे बाद तक की नैंड को, एक पर्टिकुलर जैसे एक स्पेसिफाइड नेम होता है, वो होता है PCIe, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस। दोस्तों आपने इसका नाम समझा होगा, इसकी मीनिंग समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि एक हार्ड डिस्क के साथ जो आपकी जो टोटल ड्राइव होती है, जो आपका पीसी मैनुअल हो गया या आपके कोई भी मोबाइल सिस्टम कुछ भी, उसके साथ में ग्राफिक्स कार्ड यूज़ होना है या एक्सपेंशन कार्ड या साउंड कार्ड या कोई सा भी कार्ड, उसका एक ग्राफ आपके हार्ड डिस्क के साथ का कनेक्शन को बेसिकली कहा जाता है PCIe। सो एक एडवांस फॉर्म इसको कह सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप हार्ड डिस्क या SSD होता है तो यही एक एडवांस फॉर्म है, इसको आप ये समझ सकते हैं। और भी बहुत डिटेलिंग जैसे मैंने बोला है उसके लिए क्लास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर ये बेसिक है। सो जैसे अगर मैं आईफोन 6 की बात करूँ तो आईफोन 6 में हम नैंड बोल सकते हैं, पर PCIe हम बोलेंगे आईफोन 6s के बाद के आने वाले जितने भी नैंड या जितने भी हार्ड डिस्क होते हैं उनको। सो ये तो आप समझ गए होंगे, ये छोटी सी बात है। अब मैं बात करना चाहता हूँ एंड्रॉयड की। पहले मैं इन दोनों के चिपों के नाम बता दूँ, उसके बाद फिर अपन एक एक पॉइंट उठाएंगे और एक एक पॉइंट को अपन तुलनात्मक अपन मिलाएंगे और सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज देखेंगे। सबसे पहली बात करते हैं एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में आती जो चिप प्रोग्राम उसको कहते हैं eMMC, eMCP, और अभी जो लेटेस्ट आ रही है उनको कहते हैं UFS। तो eMMC का मतलब होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, और eMCP का मतलब होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप पैकेज। तो आपने नाम सुना होगा चिप पैकेज। देखो वो एक कार्ड हो गया, मतलब एक नॉर्मल एक चीज़, और एक हो गया पैकेज मतलब 2 चीज़ों से मिलकर पैकेज बनता है। सो आपने ये फॉर्म तो सुने होंगे, रोम एंड आपके रैम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी और रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपके फ़ोन होते हैं या जो कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, उसके अंदर जो स्टोरेज होती है उसको हम रोम बोलते हैं। और रैम बेसिकली आपके कंप्यूटर को जो आपका क्लॉक स्पीड होती है उसको स्मूथली वर्क कराने के लिए यूज़ होती है। जितना ज़्यादा आपका रैम होगा आपकी क्लॉक स्पीड उतनी स्मूथली वर्क करेगी, जितने ज़्यादा ऐप आप खोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बेटर काम होगा। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी और बहुत सारी टेक्निकल वीडियोज़ में देखी होगी। हालांकि मैंने रैम पर एक बहुत ही टेक्निकल वीडियो बहुत पहले बनाया था, 2 साल 2.5 साल पहले। आप चाहे तो वीडियो लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं एज़र टेलीकॉम के। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये इतने सारे फॉर्म क्यों आए, क्या रीज़न पड़ा, क्योंकि टाइम टू टाइम ना मोबाइल अपडेट होते गए। सबसे पहले ऐसे मोबाइल आए जिसके अंदर अगर हम बात करें eMMC आए। eMMC मतलब एम्बेडेड एक कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड, मतलब वो एक सिर्फ स्टोरेज है। आप 16 GB का ले लो, 8 GB का ले लो या 32 GB का ले लो। बट अब उसके बाद पैकेज आने लगे। पैकेज का मतलब कि एक रोम एक रैम दोनों को मिलाकर मतलब एक पैकेज बन गया है। जैसे अगर हम बात करें BJ221, 254 ये पैकेज होते हैं। इसके अंदर रैम भी होती है और इसकी रोम भी होती है, मतलब एक स्टोरेज मेमोरी होती है जिसको आप कमांड, डाटा, क्लॉक और आपके जो वोल्टेज होते हैं VCC से आप इसको रन और डिटेक्ट करते हैं। और बाकी जो DQ आपने नाम सुने, CQ एंड DQ, सो ये सारे इसके रैम के पार्ट होते हैं जो कि आपके CPU के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि आपका फ़ोन प्रोसेस कर सके।
तो और UFS की बात करें तो UFS तो दोस्तों एक अपग्रेड लेवल हो गया। जैसे कि मैं आपको जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर एक स्पीड जैसे बोलते हैं ना, जैसे सिंगल वायर कम्युनिकेशन, डबल वायर कम्युनिकेशन, 4 वायर कम्युनिकेशन, वैसे ही एक डबल स्पीड राइड करने के लिए, ताकि जैसे आपका कम समय में ज़्यादा काम हो जाए, कम वोल्टेज पे काम हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए UFS बहुत स्पेंड मेमोरी कर सके, तो ये इसके लिए UFS बनाया जो अभी लेटेस्ट फ़ोनों में आ रहे हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें समझी होंगी कि अभी फ़िलहाल पहला पॉइंट ये बनता है, आईफोन में चिप प्रोग्राम को कहते हैं NAND और PCIe, सिर्फ के ऊपर PCIe, और हार्ड डिस्क इसको एक कॉमन वर्ड में डाला गया है। बट अगर मैं बात करूं एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड में कहते हैं MMC, जो सिर्फ एक आपकी रोम है, फिर EMCP जो रोम प्लस रैम दोनों हैं, और UFS। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर आने वाले BJ। आपने हो सकता है थोड़ा बहुत सर्च कर रहे हो इंटरेस्ट के कारण, या आप नई फील्ड से इस फील्ड में आना चाहते हैं, या आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हो। BJ आपने देखा होगा ना, BJ वर्ड होता है, BJ 221, BJ 254। ये क्या होता है दोस्तों? इसका नाम होता है बॉल ग्रिड एरे, मतलब एक BJ में कितनी बॉल। तो अगर मैं सिर्फ MMC की बात करूँ तो MMC में पहला BJ, बहुत सारे BJ हो, मैं बहुत सारे BJ तो नहीं यहाँ पे ले सकता, बट मैं यहाँ पे मेन कॉमन BJ बता देता हूँ आने वाले। जैसे BJ 186, इसका मतलब इसके अंदर 186 बॉल है। BJ 153, BJ 221 और BJ 254 जो कि एक लेटेस्ट है। उसके बाद भी एक BJ आ रहा है जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, पर इंडिया के बाहर की कंट्री में लॉन्च हो चुका है। बट अभी बात करते हैं BJ 254, ये एक रोम भी है, एक रैम भी है। और बात करते हैं BJ 221, ये एक रोम भी है, एक रैम भी है, इसलिए इसका नाम MMC नहीं हुआ है, EMCP हो गया, क्योंकि पैकेज हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं ये एक आपका यहाँ पर ये NAND है। तो NAND में दोस्तों BJ होता है, जैसे आईफोन 6 में जो BJ आ जाता है वो आईफोन BJ 60, क्योंकि इसके अंदर 60 बॉल्स होते हैं। BJ 70 आईफोन 6s के बाद 7 में आ गया है, और उसके बाद 8 से लेकर जो 11 प्रो तक आया है वो BJ 110। तो इस तरह का आपका 110 दिखता है, जिसके अंदर 110 बॉल है। तो इसलिए इसका नाम BJ हम रखते हैं। कोई स्पेसिफाई ऐसा नहीं है, सिर्फ कितने बॉल उतने BJ, ऑब्वियस है, बॉल ग्रिड एरे मतलब कितने बॉल। तो ये हो गई दूसरी बात। अब हम बात करते हैं तीसरी, कि इन दोनों में सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कंफ्यूजन किसको एक्सपेंड किया जा सकता है, और दूसरा कि किससे डाटा निकाला जा सकता है। कस्टमर जैसे चाहता है ना, सर इसका डाटा रिकवरी हो जाएगा क्या, सर इस फ़ोन का डाटा निकल जाएगा। कितने लोग मैसेज करते हैं, कितने सारे लोग पूछते हैं कि सर इस फ़ोन का डाटा निकल जाएगा। चलो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर आपके फ़ोन टूटा है तो किन फ़ोनों का डाटा निकलता है, तो वो भी कैसे निकलता है। ये सारी चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी डिटेलिंग नॉलेज दी है, और बहुत कुछ सीखना है तो क्लासेस भी ज्वाइन करना, क्योंकि इससे नेक्स्ट लेवल पे आपको क्लासेस मिलेंगी जो आप सोच नहीं सकते। दोस्तों मैं अब बात करता हूँ कि कितना एक्सपेंड किया जा सके, उसका एक्सपेंशन। बेसिकली एक BJ का एक्सपेंशन कितना है, क्या हम आईफोन में, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सपेंड कि कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं 16 GB का लगा है तो क्या मैं 32 GB का कर सकता हूँ? जी हाँ। आईफोन में आप कितने भी जो BJ होते हैं, आप जितने भी BJ, जितने भी NAND होते हैं, उन सबको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। बट ये आपके पास में इजीली मार्केट में मिलना भी चाहिए, जो कि मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये ज़्यादातर 512 GB तक आपको मार्केट में मिल सकती है, पर मार्केट में 1 TB तक ढूंढना, ये क्योंकि मार्केट में कहीं होती है कहीं नहीं होती है, बट 1 TB को भी सपोर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 512 मिल रही है तो क्या वो सपोर्ट करेगा, कहीं ऐसा नहीं कि लगाने के बाद में फ़ोन आपका चालू हो, स्लो हो जाए, या कुछ भी, या फिर चालू ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ आईफोन में, हाँ स्पेंड कर सकते हैं, बट आईफोन में और एंड्रॉयड में एक चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आईफोन रोम और रैम दोनों से बना हुआ है, पर एंड्रॉयड का जो आपका NAND है वो सिर्फ रोम है दोस्तों, रैम नहीं है। अगर आईफोन की बात करेंगे तो इसका रैम आपके CPU के ऊपर लगा होता है, जिसको हम डुअल डेकर या सैंडविच CPU कहते हैं। बेसिकली ये एक रैम और CPU का कॉम्बिनेशन होता है। सो आप देख सकते हैं, अब जैसे ये आईफोन 6s है, वैसे ही आप ये आईफोन आप 10 देखेंगे, A10 या A11। सो इसके अंदर आपको है ना ऊपर ऐसा लेयर नहीं दिख रही हो, क्योंकि ये इसको है ना जोड़ कर बनाया गया है, और इसके में पेस्ट लगाया गया है। बेसिकली ये पूरा पेस्टेड है, तो इसको काट के निकालना होता है। लगा CPU के ऊपर ही होता है। जितने भी अभी CPU आ रहे हैं, A15 या जो भी नया CPU अभी लॉन्च होगा उसके बाद, उसमें भी आपका रैम उसके ऊपर लगाया हुआ है। तो मतलब ये समझें कि जो है हमारे पास आईफोन में NAND, वो केवल रोम है, वो केवल स्टोरेज है, उसमें NAND नहीं है, तो वो पैकेज नहीं है। बट यहाँ पर पैकेज भी है, एंड्रॉयड की बात करूँ तो।
सो दोस्तों आईफोन में हम स्पेंड कर सकते हैं और बहुत इजी है। ये थोड़ा बहुत तरीका भी बताऊंगा बोल के, हालांकि अभी तो क्लास आओगे तो प्रैक्टिकली कर लोगे, बहुत ज़्यादा आसान है। और मैं ये चीज़ तो मैं एंड्रॉयड में फ्री क्लास देता हूँ एक पूरे अपने क्लास के बच्चों को कि नैंड को प्रोग्रामिंग कैसे करें, और प्रैक्टिकली उनको 11 Pro Max तक का पूरा बताता हूँ। चलिए ठीक है, अगर मैं बात करूँगा एंड्रॉयड में क्या स्पेंड कर सकते हैं, बिल्कुल स्पेंड कर सकते हैं। एंड्रॉयड में पर दिक्कत ये होती है कंपैटिबिलिटी ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एंड्रॉयड में ना इमेंसी आईसियाँ ऐसे नहीं है कि कोई सी भी बोर्ड की उठा के लगा दी। सैमसंग है तो एसकेनिस लगा दी, ये सब कंपनियों के नाम होते हैं। इसमें भी सैमसंग, एसकेनिस, टोशिबा, ये सारी कंपनियाँ होती हैं जो आपकी हार्ड डिस्क बनाती है, जो आपकी स्टोरेज बनाती है, जो कि रोम बनाती है। सो बेसिकली ये सारी जो कंपनियाँ हैं ये ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी को किसी के साथ बदल दिया, आपको इसके कंपैटिबिलिटी नंबर चेक करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास में सिखाते हैं। सो पहले तो हो गया, हम मिल जाती हैं, आप स्पेंड कर सकते हैं। पर एक एडवांटेज आपको और साथ में दे रहा हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ एमएमसी है तो आप सिर्फ रोम स्पेंड कर सकते हैं, 16 से 32 कर सकते हैं। पर ये अगर एमएमसीपी भी है तो रोम के साथ में रैम भी आपका स्पेंड हो जाएगा, मतलब 4 GB का रैम, 8 GB भी हो सकता है, 6 GB भी हो सकता है। बट शर्त यह है कि आपकी कंडीशन कि वो मार्केट में उसकी कंपैटिबिलिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं भी मिल रही है, आपने कोई सी भी किसी भी दूसरे थर्ड मोबाइल की उठा के लगा दी, भाई वो मोबाइल मार्केट में 6 GB का आना भी चाहिए, मतलब उसका वेरिएंट 6 GB भी होना चाहिए। अगर 4 है तो 6 होगा, तो ही वो आप 6 कर पाएंगे। आप किसी भी 4 को 6 नहीं कर पाएंगे जब तक एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में ये प्रूफ ना हो, या कहीं पे भी कि हाँ भाई इसको 6 ये बेसिकली बनाया है कि नहीं बनाया है। क्या तो ये चीज़ सब दोनों स्पेंड हो सकते हैं। बट यहाँ पे आपकी रैम के साथ, रोम के साथ रैम भी हो जाएगा, पर यहाँ पे केवल रोम होगा। अब तीसरी बात करते हैं किससे डाटा निकल सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आईफोन की। क्या आप आईफोन से नैंड को निकाल के उसके प्रोग्रामर टूल भी बताता हूँ। सबसे पहले प्रोग्रामर टूल की बात कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट की क्या हम उसको डाटा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात करता हूँ आईफोन में नैंड की बात करूँ तो दोस्तों नैंड में बेसिकली आप ये सोचेंगे कि मैं नैंड को निकाल के उसके प्रोग्रामर टूल में लगाऊँ, उससे डाटा मैं बाहर निकालूँ, कस्टमर को फोटो और वीडियो दे दूँ, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली एक बूट फाइल होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपको बात करूं, वो एक इंक्रिप्टेड डाटा है, उसको हम रीड भी नहीं कर सकते, मतलब आप रीड करना चाहो तो भी ना कर पाओगे, तो रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको आईफोन में आपका आईफोन टूटा हुआ है या कहीं से ब्रोक है, या आपको लगता है इसको डाटा चाहिए, तो आपको उसकी डाटा रिकवरी आईफोन के आपको स्वैपिंग करवाना पड़ेगा आपका फ़ोन। मतलब एक फ्रेश बोर्ड लेके आपको इसकी बहुत सारी आईसियाँ, बहुत सारी इसलिए क्योंकि इसमें CPU के साथ BB CPU, लॉजिक EPROM, फिर BB EPROM, उसके बाद में NFC IC, फिर वाईफाई को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये सारी आईसीओ के साथ आपको कंपैटिबिलिटी, मतलब ये सारी आईसियाँ उठाकर आपको एक नए फ्रेश बोर्ड में लगानी पड़ेंगी, तो तब जाके आपका फ़ोन एक चालू हो जाएगा। क्योंकि अगर आईसीयू में फॉल्ट नहीं है, फ़ोन मदरबोर्ड में फॉल्ट है, पीसीबी में फॉल्ट है, पीसीबी टूटा हुआ है, मोड़ा हुआ है, स्क्रैचेबल है, अगर आईसी में फॉल्ट हुआ, अगर सीपीयू डैमेज हुआ, अगर आपका फ़ोन का, दोस्तों एक बात समझ लो, अगर आपके फ़ोन का सीपीयू डैमेज है तो उस फ़ोन का डाटा कभी नहीं निकल सकता। अगर आपके फ़ोन का CPU ये डैमेज है, या BB CPU, अगर आपके फ़ोन का CPU डैमेज है तो उस फ़ोन का डाटा कभी नहीं निकल सकता। आईफोन की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये सारी ऐसे सही हैं, CPU, BB CPU, EPROM, क्योंकि बेसिकली वो भी उसके अंदर भी आपके फिंगरप्रिंट और बहुत सारे डाटा होते हैं, तो वो भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। BB EPROM लॉजिक, ये लॉजिक EPROMs होती हैं। BB EPROM बेसिकली आपकी नेटवर्क के लिए होती हैं। अगर आपको नेटवर्क चाहिए, नहीं डाटा चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और NFC IC लगाना होता है, और NFC नहीं लगाओगे तो एक एरर्स आ जाते हैं, और साथ में वाईफाई मॉड्यूल को अनलॉक करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर ये आईसियाँ ब्रोक है तो आप अपना डाटा स्वैपिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो दिमाग में बैठा लो कि आपके आईफोन में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आईफोन को टच करो और डेड फोन से डाटा निकाल लो। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, उसकी जो फाइलें होती है वो इंक्रिप्टेड है। इंक्रिप्टेड मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जो लॉक होती है। सेम ऐसे ही पहले क्या होता था कि एंड्रॉयड में ना पुराने जो फ़ोन होते थे उनका जो डाटा होता था वो इंक्रिप्टेड नहीं होती थी। सो आप उसको UEFI हो गया, JTAG हो गया, बहुत सारे टूल्स अब तो मार्केट में भी, टेस्टर फलाने का बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। तो आप उनको आसानी से इंक्रिप्ट कर सकते, आप उनको आसानी से उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सो उनसे आसानी से आप उस फाइलों को निकाल के मीडिया निकाल सकते हैं, आपकी फ़ोटोज़ फाइल सब निकाल सकते हैं। बट अभी के जनरेशन के आने वाले फ़ोन्स का जो फाइल होता है वो इंक्रिप्टेड होता है, तो उसको भी आप रीड नहीं कर पाते हैं। हाँ,
आप उसको रीड नहीं कर सकते हैं, उसमें भी स्वैपिंग होती है, बट यहाँ पे इतनी सारी आईसीओ की स्वैपिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर एंड्रॉयड में अगर आपको कोई डाटा बचाना है या एंड्रॉयड में आप चाहते हैं टूटे बोर्ड का डाटा निकालना, तो पहली बात, अगर बोर्ड टूटा है तो 2 आईसीओ सही होना चाहिए, एक सीपीयू और एक एमएमसी या एमएमसीपी या यूएफएस। अगर ये दोनों आईसीओ सही हैं तो इसको फ्रेश बोर्ड में लगाकर चालू किया जा सकता है, उसका डाटा रिकवर किया जा सकता है। तो आपको ये बात समझ में होगी कि डाटा रिकवरी क्या होती है। मैं इसके लिए एक स्पेसिफाइड वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि आपको बहुत डिटेलिंग में समझा सकूँ। आप क्लास में आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें तो एंड्रॉइड में प्रैक्टिकली करवाएंगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट आते हैं कौन कौन से टूल्स लगते हैं। देखो नैंड में जो टूल्स होते हैं, जनरली फ्लैशिंग की बात करूँ तो 3U टूल, iTunes, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। अगर प्रोग्रामर की बात करूँ तो WL है आपका WL के बाद में आपका JC Pro है और बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर। आपके आई रिपेयर्स आ गए हैं। तो ये जो टूल्स है बेसिकली ये आईफोन्स में आते हैं। मैजिको बॉक्स आ गया, मैं तो पर्सनली ये सारे टूल्स यूज़ करता हूँ और इन्हीं से पढ़ाता हूँ। तो ये सारे टूल्स हम रिपेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं जिसको आप। और यहाँ पर अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो सबसे बड़ा जो टूल है UEFI है, JTAG है, उसके ऊपर मेडुसा प्रो है, फिर MEP टेस्टर है और भी बहुत सारे टूल्स इसमें आ चुके हैं। तो ये सारे टूल्स होते हैं, मार्केट में इनकी काफ़ी अच्छी प्राइस होती है। तो मैं इसलिए स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप लोग फीस तो जुटा लेते हैं, पर अगर टूल का पैसा नहीं जुटाएंगे तो जो सीख के जा रहे हैं उसको प्रैक्टिस क्या करेंगे, किस में करेंगे, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। अब अगली बात करते हैं यहाँ पर। अब अगली और एक थोड़ी लास्ट बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगली बात करते हैं दोस्तों फाइलों की, कि कौन कौन सी फाइलें होती हैं। छोटी सी ये भी समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर आईफोन में, तो यार सिंपल है, एक बूट फाइल होती है, उसको रीड कर लो, उसको राइट कर लो। रीड राइट का ऑप्शन है। अगर एरर्स आ रहे हैं तो फॉर्मेट करके फिर से पहले रीड कर लो, उसके बाद उसको एरर्स कीजिए। उसका जो भी फॉर्मेट है, मतलब जो भी उसके बग्स है या तो बाद वाले बैड चैप्टर्स है जो भी सब निकल जाएंगे, उसको वापस राइट कर दो, रीस्टोर कर दो और आपका फ़ोन आपके DFE मोड पे आ जाएगा। आसानी से पूरा फ्लैशिंग करो, आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। बट आपके मैक एड्रेस जो होता है वो डला होना चाहिए, सही होना चाहिए। मैक एड्रेस के अंदर होता है सीरियल नंबर, वाईफाई, ब्लूटूथ का नंबर, नहीं तो इसमें इशू आ सकते हैं। फ़ोन में चालू होने के बाद में आपका फ़ोन होम स्क्रीन पे नहीं आएगा, या तो आपका फ़ोन जैसे iCloud लगाओ तो ID पे नहीं आएगा, ये फ़ोन एक एरर्स में आ जाएगा, अपडेट फेलियर्स पे। सो ये चीज़ें जानना आपका बहुत ज़रूरी होता है कि आपके आईफोन के अंदर नैंड के में जो बूट फाइल आप निकालते हैं, उस बूट फाइल में बेसिकली जो आपके फ़ोन को DFE मोड पे तो ला ही रही है, ऑब्वियस है। उसके साथ में आपके फ़ोन को फ्लैश करना है, क्योंकि बूट फाइल जो एक टेबल की तरह है। अगर आप फ्लैश किस में करेंगे आप ये बताइए, तो आपको टेबल एक कंटेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब उसके अंदर सीरियल नंबर, आपका ब्लूटूथ नंबर, वाईफाई मिलाकर मैक एड्रेस बनता है। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर सर मेरा एक आईफोन का आपका नैंड अगर डैमेज है तो क्या करें। तो बिल्कुल आप सेम कंपेटेबिलिटी नैंड को लेकर दूसरे सेम आईफोन या जो कंपेटेबिलिटी आईफोन है उसका बूट को भी आप लेकर चढ़ा सकते हैं, और उसकी जो प्रोसीजर है वो सारी प्रोसीजर में आपको अभी नहीं बता सकता। यही बोला मैंने, प्रैक्टिकली आप आओगे तो बहुत अच्छे से सीखोगे, तो कर सकते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे कोई इतना नहीं है, आपको यहाँ पर कोई गूगल पे जाकर कोई आपको फाइलें वाइलें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजीली आपका फ़ोन चालू भी हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और हर चीज़ चलेगी। बट ये चीज़ इतनी इजी नहीं है एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में पूरी प्रोग्रामिंग का दोस्तों एक कोर्स होता है जिसको MMC कोर्स बोलते हैं। MMC कोर्स के अंदर आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अगर मैं बात करूं MMC में, अगर UEFI की बात करूं तो सब चीज़ ये जो जनरल पार्टीशन टेबल्स होती है, इसके अंदर आपकी सिस्टम फाइल है, सिक्योरिटी फाइल है और तमाम फाइलें होती हैं। जब भी आप UEFI में या JTAG में अपने हार्ड डिस्क या MMC, जिसको हम MMC बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क तो नैंड को बोलते हैं, MMC को या MMCP या UFS को, UFS में अलग फाइलें होती है, उसको समझाने के लिए अलग ही वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ MMC और MMC को ले लेता हूँ। अगर आप MMC और MMCP को कनेक्ट करते हैं, MMC और MMCP को ले लेता हूँ, अगर आप MMC को कनेक्ट करते हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको इन फाइलों का नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप किसी ऐसी आपकी जैसे जब भी आप किसी MMC या MMCP को कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले EST CSD रन होते हैं, क्योंकि ये फाइल क्या है, ये फाइल आपको ये बताएगी कि आप किस CPU के लिए प्रोग्राम करना चाहते हो, कौन सा CPU आपका प्रोग्रामेबल है, मतलब आप कौन सा CPU उठा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल MediaTek है तो आप उसकी ESD CSD फाइल वो बनाएगी, कॉलकम की अलग बनाएगी। आप कॉलकम की MediaTek में नहीं डाल सकते, ना ही MediaTek की कॉलकम में चढ़ा सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, अगर आप गलत डालेंगे या ये नहीं डालते हैं तो आपका फ़ोन किसी भी प्रकार से आपका डिटेक्शन नहीं करेगा आपके PC के साथ में, फिर आप फ्लैशिंग ही नहीं कर पाएंगे, आप कनेक्शन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बूट ही डेड हो चुका है।
सो ये समझिए। और सेकंड फाइल है रूम 1 रूम 2, जिसको हम बूट 1 बूट 2 कहते हैं। इसके अंदर आपका लोगोस जो आपके सेट लोगो पर आता है, और उसके बाद में यूज़र एरिया, जो बेसिकली मैंने जैसे बताया यूज़र एरिया में बहुत सारी चीज़ होती है। और अगर आप इसको 16 MB से लेकर आप अपने जितना भी 32 का है तो 32 का भी बना सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत है वो पार्टीशंस उसको हटाकर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मैं पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं एक फॉर्मली बता रहा हूँ। उसको इंक्रिप्टेड होती है वो फाइल, आप उसको रीड नहीं कर सकते, उसके अंदर के मीडिया नहीं निकाल सकते आज की डेट के फाइलों का, ठीक है। तो इसकी में बहुत सारी डिटेलिंग है। इसमें डंप बनाना पड़ता है, इसमें सिक्योरिटी फाइल लेना पड़ता है, या पूरा डंप बना लो तो फुल डंप बना लो तो सारी सिक्योरिटी आ जाए। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी की डेट में बहुत सारे साइट MMC से फॉल्ट आते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MMC की हेल्थ का इशू होता है, उसके अंदर जो आपकी हेल्थ कंज्यूम, जैसे हेल्थ भी बढ़ती जाती है ना, वैसे ही आपके हार्ड डिस्क ये जो प्रोग्रामेबल चिप होती है इनकी भी हेल्थ होती है, इसलिए हार्ड डिस्क बहुत जल्दी ख़राब होती है। शायद लोगों पर आना, या फ्लैशिंग के टाइम पे स्लो फ्लैश करना है, या बार बार फ्लैश करना है, या मोबाइल हैंग करना है, या स्लो करना है, किसी भी प्रकार का है। तो दोस्तों ये सारे जो आपने समझा कि एक आईफोन और एक एंड्रॉयड में क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर मैंने बहुत तेज़ बोला है या आपको बताया है तो ये आप वीडियो बार बार देख सकते हैं, कोई नहीं, नॉलेज बहुत अच्छी दी है और इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि YouTube में ऐसा कोई दूसरा वीडियो अब तक बना है। एक पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताया है कि आपका NAND होता है आईफोन में, और MMC, MMCP और UFS होता है एंड्रॉयड में। हम दोनों को स्पेंड कर सकते हैं, बट इसको हम रैम भी स्पेंड कर सकते हैं, या रोम ही स्पेंड होगी खाली आईफोन में, और एंड्रॉयड में रैम और रोम दोनों स्पेंड हो सकती है, पर कंपेटेबिलिटी ऐसी मिलना चाहिए। और दूसरी बहुत सारी बात बताई कि हम अगर NAND से डाटा नहीं निकाल सकते, अगर उसको डाटा निकालना है, क्योंकि इसके अंदर खाली बूट फाइल होती है, CL मैक एड्रेस, तो इसके अंदर डाटा निकालना है तो स्वैपिंग करनी पड़ेगी। सेम इस केस में भी अभी आज के जितने भी फ़ोन है अगर डाटा निकालना है तो स्वैपिंग ही करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे CPU MMC है, यहाँ पर CPU, BB CPU, आपकी EPROMs IC हैं, और NFC, और अगर पूरा सेट चालू करना है तो ये सारी IC को आपको स्वैप करना पड़ेगा। और मैंने बताया टाइप, मैंने बताया फुल फॉर्म, मैंने बताया ईच एंड एवरीथिंग। कैसा लगा ये वीडियो बताएगा ज़रूर, और लाइक सब्सक्राइब, और इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी डिटेलिंग दी है यार, बहुत सारे भाइयों का फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारे नए बेचारे जो स्टूडेंट हैं, जो जानकारी लेना चाहते हैं, जुटाना चाहते हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है कहीं यूट्यूब में ज्ञान, उनको ये वीडियो से बहुत सारा ज्ञान मिलेगा कि आखिर में ये MMC क्या है यार, MMC क्या होती है, ये कि हम अपने फ़ोन का डाटा निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते, हम अपना आईफोन का डाटा कैसे निकालें, हमें एंड्रॉयड का डाटा कैसे निकालें, क्या पॉसिबल है या नहीं। क्या पता किसी भाई ने ये किसी दुकान वाले को दिया हो, घुमा रहा है, उससे पैसे ले रहा है और कुछ आगे हुआ नहीं। सो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए और आप जैसे भाइयों के लिए, तो उसको शेयर करो और लाइक जरूर करते रहे। थैंक यू वेरी मच। अगर इस वीडियो को हमको ज्वाइन करना है तो आज ही नंबर घुमाइए और अपना सुनहरा भविष्य से बोलता है, जैसे एक डायलॉग जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे एक जो कहावत है, जैसे एक जो शब्द है, एक जो लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो है कि एक कोस जो जिंदगी बदल दे। दोस्तों सच बता रहा हूँ, आप ज्वाइन करना, तीसरे दिन में ही पूछूंगा कि वाकई में बदली कि बदली, सिर्फ तीसरे दिन में। थैंक यू वेरी मच।
उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। से धर्मेश्वर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।